दिलचस्प This किस्सा meeting हम is लोग being recorded. कुछ पूछ रहे हैं रमी साहब? नहीं सर। ठीक है, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़े। और हजरत यूसुफ का किस्सा किसी नबी से मिलता जुलता लग रहा है आप? किसी और नबी से? अच्छा, हजरत यूसुफ का किस्सा भी हमने पूरा इब्राहिम पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग हैं उन सबको पूरा किस्सा मालूम होगा। अरुवा मालूम है आपको? यस सर, ठीक है। थोड़ा बहुत हजरत यूसुफ याद। के किस्से की एक खास बात लगती है जो किसी ने पॉइंट आउट किया और मुझे बहुत अच्छी लगी। इनका किस्सा, हजरत यूसुफ का किस्सा शायद आप लोग के लिए नई चीज हो और इंटरेस्टिंग भी हो। हजरत यूसुफ का किस्सा बहुत एतबार से हजरत मूसा के किस्से से मिलता भी है, उसके अपोजिट भी है। मैं बताता हूँ कैसे। हजरत यूसुफ का किस्सा हजरत मूसा के किस्से से मैच भी करता है और अपोजिट भी है। बिल्कुल देखिए कैसे। हजरत यूसुफ को ज्यादा प्यार करने वाले अब्बा अम्मा में से कौन थे? उनके अब्बा। 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 और हजरत मूसा के? मम्मा। अम्मा। अम्मा वो हजरत यूसुफ को कुएं में किसने डाला? उनके भाइयों ने। भाइयों ने, यानी भाइयों इन्होंने ने। बर्बाद करने की कोशिश की। हजरत मूसा को बचाया किसने वहां पे जाके फिरौन के दरबार में? फिरौन की फिरौन की बीवी फिरौन ने। की बीवी ने। बीवी ने, या भाई से अगर जोड़े तो बहन भी वहां थी ना मौजूद। बहन बहन ने ने कहा था ना बचाया कि था। मैं बताती हूँ एक औरत के जी। बारे में। इसी तरह और हजरत जी पीछे पीछे यूसुफ, चल रही थी वो। हाँ, हजरत यूसुफ बनी इसराइल को लेकर के कौन से शहर से निकले थे? जब मिस्र। मिस्र से निकले थे। सॉरी, हजरत मूसा मिस्र से निकले थे। और हजरत यूसुफ किस शहर में दाखिल हुए हैं? मिस्र में। ये मिस्र में गए हैं, वो निकले हैं। वो जब वहां से निकले जी। हैं नबी बन के निकले हैं, और ये जब वहां गए हैं तो नौकर गुलाम गुलाम बन के गए। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाई देगा। हजरत यूसुफ ने जेल में किन लोगों की मदद की थी? जेल में सर ख्वाब जो देखे थे ना, ख्वाब की ताबीर हाँ, बताए थे। कौन लोग थे वो? कितने लोग थे? दो ना। 4 लोग दो। थे। 3 थे 3। दो थे। कितने थे? 2 थे। दो थे। दो। मर्द थे कि औरतें? दो। मर्द। मर्द। और हजरत मूसा जब घर से भागे तो उन्होंने किन लोगों की मदद की? कुएं दो के पास लड़कियों की। सभी 3 शुएब दो अलैहिस्सलाम की लड़कियां थी। बेटियों की। हाँ। 2 लड़कियां थी। तादाद भी दो, इधर भी दो थे उधर भी दो थे, बस यहाँ लड़कियां थी वहां लड़के थे। एक और दोनों में अपोजिशन आपको दिखेगा। लड़कियों की जो मदद की थी उसका बदला मिल गया था फौरन। जी। जी। उन्होंने जाके वालिदा को बता दिया, और उनसे कहा हाँ। नहीं था फिर भी बता दिया। उनसे ये नहीं कहा था कि जाके मेरी तारीफ करना। हजरत यूसुफ हाँ। ने जेल में इन लोगों से कहा था कि जाकर के बादशाह के पास मेरा अभी जैसा कि आगे आएगा। इन लोगों ने जाके जिक्र किया था फौरी तौर पर? नहीं किया। नहीं नहीं किया किया। था, भूल गए थे। यानी उन्होंने भी दो की मदद की, इन्होंने भी दो की मदद की। वो दो लड़कियां थी, ये दो लड़के थे। इन्होंने जाके बताने को कहा था और नहीं बताया। हजरत मूसा ने बताने को नहीं कहा था और बता दिया, और फौरी तौर पर उनकी हेल्प हुई। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको आप और जितना गौर करते जाएंगे बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट जो है मिलते जाएंगे जो आपको बहुत अचंभे में डालेंगे। हजरत यूसुफ के किरदार के असल बाप है, उनके हजरत मूसा के असल किरदार की वो है माँ है। माँ ही सब कुछ कर रही है, ठीक है ना। हजरत यूसुफ को बादशाह ने बचाने की कोशिश की, हजरत मूसा को बादशाह ने मारने की कोशिश की, ठीक है ना। तो हजरत यूसुफ को बादशाह की बीवी ने नुकसान पहुंचाया, और हजरत मूसा को बादशाह की बीवी ने बचाया। फायदा पहुंचाया। तो आपको दोनों हिस्से में ऐसी सिमिलैरिटी सी दिखेगी, और फिर सिमिलैरिटी भी और अगेंस्ट भी, बिल्कुल अपोजिट भी। आप में से किसी ने इस अंदाज से गौर किया था कभी इस किस्से पे? नहीं, कभी नो। गौर नहीं किया था सर। नहीं, इसमें कभी कभी दिमाग में आता था मगर मैं वो हो जाता था मिक्सअप। तो मैंने एक लेक्चर सुना, बहुत लंबा लेक्चर था। एक उस्ताद नोमान का आपने नाम सुना होगा, उनका 10-15 वीडियोज है सिर्फ इसी के ऊपर। हालांकि उस्ताद नोमान से कुछ चीजों में मैं इख्तलाफ भी करता हूँ, लेकिन ये बहुत जबरदस्त लगा मुझे। और इस तरह की बहुत सज्जाद सी नुमानी की साथ नुमानी। उस्ताद नोमान, नौमान नोमान अली अली खान। खान, नोमान अली खान। जी जी जा।
तो उनका एक लेक्चर है बहुत लंबा, वहीं से मैंने ये चीज सीखी और ये बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा, और इस नजरिए से मैंने नहीं देखा था। तो और दोनों को किस्से को अल्लाह ताला ने हमारे सामने पेश किया, और दोनों बहुत अजीम किस्सा है। अगर यानी अगर हजरत यूसुफ के किस्से से हम ये डिस्कस करने लगे कि क्या क्या सबक मिलते हैं, तो आपको समझ लीजिए हर दूसरी आयत में कोई एक नया सबक मिलता हुआ दिखाई देगा, हर दूसरी आयत में आपको। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम आपको सबसे बेहतरीन किस्सों में से बेहतरीन किस्सा बयान करने जा रहे हैं। बहुत सारे सबक हैं, आपके अपने आप के साथ क्या कर सकते हैं। यानी जब आपके अपने आप को धोखा दें, आपके साथ जो गलत व्यवहार करें, तो याद कीजिए हजरत यूसुफ को कि हजरत यूसुफ से नेक तो हम नहीं है। उनके अपने सगे भाई जब कर सकते हैं, तो हमारी फूफो, हमारी खाला, जिनसे हम उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, फिर शिकायतें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से, घर के बाहर के भी, घर के अंदर के भी, पॉलिटिकल के भी, वालिदैन के भी, और जो है रिश्तेदारों के भी, और पड़ोसियों के भी, शहर के भी, बादशाहों के भी, चोर के भी। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं आगे। आयत नंबर 31 तक हुआ था, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, जो मैंने नोट में देखा। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, जब उन्होंने उनकी चालों के बारे में सुना, उस अजीज मिस्र की बीवी ने, अरसलत इलैहिन्ना, उन सबको बुला भेजा, वअअददत लहुन्ना मुत्तका, और उनके लिए जो है तकिए का इंतजाम किया, यानी दावत का इंतजाम किया। वआतत कुल्ला वाहिदतिन, और दिया उनमें से हर एक को, मिनहुन्ना, उनमें से, सिकीनन, हर किसी को क्या दिया, चाकू दिया। वकालत उखरुज अलैहिन्ना, और कहा निकलो उन पर, यानी उनके सामने आओ। हजरत यूसुफ से कहा। फलम्मा, तो जब रअयनहु, उन सब ने देखा उसको, अकबरनहु, उन्होंने उसको अजीम समझा, बड़ा समझा। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, और अपने हाथों को काट लिया। यानी एक खराब से खराब आदमी कभी आपको बहुत हीरो लग सकता है, और कभी हीरो से हीरो आदमी आपको कभी कवाड़ा लग सकता है, ठीक है ना। यही हजरत यूसुफ को बेचने की जब बारी थी, तो समन कलीला, समन बख्सन, मामूली कीमत पर बेच दिया। और वहां ये कहा भी, वकानू फीही मिन अज़्ज़ाहिदीन, हजरत यूसुफ को उन्होंने मतलब बेजार हुए, उससे कोई अजीम नहीं समझा। और यहाँ पे औरतों ने अकबर न हो, उसको बहुत बड़ा समझा। तो एक ही आदमी होता है, किसी के लिए हीरो होता है और किसी के लिए दहशतगर्द हो जाता है। एक ही आदमी होता है, किसी के लिए बहुत स्मार्ट होता है, किसी के लिए क्या फालतू आदमी है ये हो जाता है। ये जनरल सी बात है, और खासतौर से फीमेल के लिए ये चीज और ज्यादा डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उनका दिमाग और ज्यादा स्विच कर रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी स्विच करता है। तो क़त्तअना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने हाथों को काट लिया। वक़ुलना हाशा लिल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह, मा हादा बशरा, ये इंसान नहीं है, इन हादा, ये नहीं है, इल्ला मलकुन करीम, मगर एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता। अब इसके बाद से हमें स्टार्ट करना है, यहां तक हम लोग कर चुके थे। क़ालत फ़ज़ालिक, अब मौका मिला है अजीज मिस्र की बीवी को, और उसने बोलना शुरू किया। क़ालत, वो बोली, अजीज मिस्र की बीवी बोली, फ़ज़ालिकुन्ना अल्लज़ी, फ़ा मतलब तो, ज़ालिकुन्ना, यही वो है जिसका, ठीक है ना। जालिका का फीमेल कुन्ना के साथ मिला करके बना दिया है। कुन्ना लुमतुन्ननी, तुम लोग जिसकी मलामत कर रही, ठीक है ना। तो यही वो है, अल्लदी, जिसकी, लुमतुन्ननी, वर्ब है इसका, लामा यलूमु, लामा यलूमु लौमन, मलामत करना, क्या बोलेंगे, किसी को बुरा भला करना, कहना। इंग्लिश में एक वर्ड इसके लिए आता है कि ब्लेम करना, या एक और वर्ड आता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, किसी को कर्ज करना, कर्ज करने वाला माना। तो लुमतुन्ननी, जैसे जहबतुन्ना, अकलतुन्ना, वैसे ही लुमतुन्ननी। नी दो वर्ड है इसके अंदर, लुमतुन्ना एक वर्ब हो गया, माजी है, और नी मुझको, यही वो है जिसके लिए तुम मुझको ब्लेम कर रही थी, तुम सब मुझको ब्लेम कर रही थी, यही वो है। फी ही, जिसके सिलसिले में, ही भी लौटेगा हजरत यूसुफ की तरफ, ठीक है ना। वलाकद रावत, और अलबत्ता तहकीक, लाम ताकीद के लिए, कद भी ताकीद के लिए, वाव और के माने में। रावत तीन चार बार आ चुका है, मैंने इसको फुसलाया, अन नफ्सी ही, इसके नफ्स को, ठीक है। फस्तासम, इस्तासमा यस्तासिमु इस्तासामन, यानी बच निकलना, या बच जाना, या अपनी इस्मत बोलते हैं, इज्जत को बचाने को बोला जाता है। उर्दू में इस्मत इस्तेमाल होता है, इस्मत की हिफाजत करने के बारे में, तो इस्मत बोलते हैं अपनी हिफाजत। तो फस्तासम, बचाना अपने आप को, फस्तासमा, तो उसने बचा लिया अपने आप को। हजरत यूसुफ के बारे में कह रही है अज़ीज़ मिस्र, खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने ही इसको फुसलाया था, इसके नफ्स को माइल किया था अपनी जानिब। फस्तासमा, तो इसने अपने आप को बचा लिया। वला इन लम यफ़अल, और ला इन, अगर, क्या ना, लम यफ़अल,
नहीं, लम निगेटिव का माना नहीं, यफाल किया, और अगर नहीं किया इसने, मा आमुरहु, मा जो वाला, वॉट एवर वाला, ठीक है ना, जो मैं इसको हुक्म दे रही हूँ, अमरा या मिरु, अमरा या मुरु, हुक्म देना, अमरा या मुरु, ऑर्डर को हम अम्र बोलते हैं, हमने पढ़ा था अम्र। मैं आमुरुहु, जिसका मैं इसको हुक्म दे रही हूँ, ठीक है ना। तो ये आमुरुहु वही वाला है, अजहबु आकुलु, आ इसलिए हो गया क्योंकि यामुरु में ऑलरेडी अलिफ था, तो उसमें एक और अलिफ ऐड हो गया, मुतकल्लिम वाला। अजहबु मैं जाता हूँ, आकुलु मैं खाता हूँ, वही वाला है ये। लम यफ वाला इन लम यफाल, और अगर ना किया इसने, मा आमुरुहु, जिसका मैं इसको हुक्म देती हूँ, लयुस जनन्ना, लाम ताकीद के लिए, सजना यसजुनु का मतलब होता है जेल में डालना, सजना यसजुनु, ठीक है ना। जो गानों में सजन यूज होता है शायद इसीलिए यूज होता हो कि महबूब अपने आप को कैद कर लेता है उसके अंदर, ठीक है ना। सिजन बोलते हैं कैद खाने को अरबिक जबान में, यानी जेल को सिजन बोला जाता है। उसी से वर्ब है सजना यसजुनु सिजनन, ठीक है ना, सजना यसजुनु सिजनन। यहाँ पे जो आया है युस जनन, यहाँ पे जो पेश आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ पैसिव वॉइस, जेल में डाल दिया जाएगा, सजना यसजुनु जेल में डालना। पैसिव वॉइस में हम काम करने वाले को गायब कर देते हैं, तो इसको जेल में जरूर डाल दिया जाएगा। और लास्ट में नून किस लिए लगा है, कोई बताए। फेमिनिन के लिए ढेर सारी। हमने एक हदीस पढ़ी थी, कोई तर्जुमा कर सकता है क्या, ला यकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमालिही, ला अपने बाएं हाथ यकुलन, से हरगिज ना कोई खाओ। अपने बाएं हाथ में से कोई अपने बाएं हाथ से मत खाओ। तो हरगिज वाला जो माना है उसको ऐड करना, किसी चीज में जोर देने के लिए। यहाँ हरगिज तो नहीं करेंगे, यहाँ जरूर भी जरूर करेंगे। लयुस जनन्ना, तो इसको जरूर जेल में डाल दिया जाएगा। वला यकूनम, और हो जाएगा ये, काना यकून होना, और ये हो जाएगा मिनस सागिरीन, छोटों में से, ठीक है ना, यानी डिसग्रेस लोगों में से, ठीक है, जलील लोगों में से। सागिर सगीर से बना है, सागिर छोटा, यहाँ पे छोटा इन द सेंस सोसाइटी के घिसे पिटे लोग, जेल में रह जाने वाले लोग कोई अच्छे लोग नहीं होते हैं। देख रही है एटीट्यूड और धमकी, यानी जुर्म, एक जब आदमी पहली बार जुर्म करता है, पकड़ा जाता है, तो थोड़ा सा वो दब जाता है, डर जाता है। जब वो 3-4 बार उस जुर्म को कर लेता है और उसको मालूम हो जाता है कि ये जुर्म आम हो चुका है, सबको मालूम है मेरे बारे में, फिर वो उसके लिए जली हो जाता है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ वो जुर्म कर रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब छोटे बच्चों की पेरेंटिंग में कुछ गलतियां करते हुए आप पकड़े, तो आप डायरेक्ट उस गलती को ना टोकें उसको, क्योंकि अगर उसको ये मालूम हो गया कि अब्बा अम्मा को ये गलती पता है और ये गलती उन्होंने बर्दाश्त कर ली है, तो आप क्या करेंगे, फिर वो उसको नॉर्मल समझ लेगा कि आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बच्चे को टोके हर गलती पे, लेकिन कभी कभार गलती उसकी देख करके आंख दबा ले, ऐसे कर ले जैसे आपने देखा ही ना हो, ठीक है ना। तो यही खातून के साथ हुआ कि अब पहली बार तो ये था कि किसकी गलती है, अब वो सबके सामने कह रही है, क्या कह रही है, लक़द रावतू, मैंने ही फुसलाया था इसको, अपने अपनी तरफ माइल किया था, इसने अपने आप को बचा लिया। लेकिन सुनो, लइन लम यफ़अल, अगर इसने ना किया जो मैं इसका, जिस गलत काम का मैं इसको हुक्म दे रही हूँ, लयुस जनन्ना, तो मैं इसको जेल में डलवा दूंगी, वला यकून मिन अस्सागिरीन, और ये छोटे लोगों में से हो जाएगा। देख रहे हैं, एक अजीज मिस्र की बीवी अपने पावर का किस तरह गलत इस्तेमाल कर सकती है कि खुद गलती पे होने के बावजूद वो अपने शौहर को इस बात के लिए तैयार कर सकती है कि जेल में जो डाला जाएगा वो हजरत यूसुफ को डाला जाएगा। क्लियर है, आयत नंबर 32, आगे चले। सर रिपीट यस करिए। सर। कोई रिपीट करना चाहेगा या मैं ही करूं, कोई करना चाहेगा, चले मैं ही करता हूँ। कौलत फजालिकुन्नल्लज़ी, अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा बोली, फजालिकुन्नल्लज़ी, तो ये वही है, अल्लज़ी जिसकी, लुम तुन्ननी, तुम मुझे ब्लेम करती थी, जिसके बारे में, जिसकी वजह से, लुमतुन्ना जाबतुन्ना के वजन पे, जिसके बारे में तुम मुझको ब्लेम करती थी, फी ही जिसके सिलसिले में, वलक़द रावत्तुहु, और अलबत्ता तहकीक बेशक, मैंने ही फुसलाया था, हु इसको, मैंने इसको सेड्यूस किया था, अन नफ्सी ही, इसके नफ्स को अपनी जानिब, इसके नफ्स को अपनी जानिब माइल किया था, फस्तासम, तो वो बच निकला, उसने अपने आप को बचा लिया,
वला इन लम यफअल, और अगर इसने ना किया, मा आमुरुहु, जिसका मैं इसको हुक्म देती हूँ, लायुस जनन्ना, तो जरूर भी जरूर इसको जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने 2 बार जरूर भी जरूर लगाया, एक लाम है स्टार्टिंग में, लास्ट में नून है, ठीक है ना। जरूर भी जरूर इसको जेल में डाल दिया जाएगा। वला यकूनम, और वो हो जाएगा मिन अस्सागिरीन, जलील लोगों में से, छोटे लोगों में से। एक तो छोटा होता है कि छोटा भाई बड़ा भाई, एक वो छोटा है। यहाँ पे सागिर का वो माना करेंगे तो बैठेगा नहीं, तो आप यहाँ पे जलील से तर्जुमा कर सकते हैं, यानी सोसाइटी के कमतर लोगों में से वो हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो आगे देखते हैं। क़ाला रब्बिस्सिज्नु, कहा हजरत यूसुफ बोले, दुआ किया अल्लाह ताला से, रब्बी, ऐ मेरे रब। ये रा के बा के नीचे जेर लगा हुआ है, जो इस बात के इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे या थी। जो किताबी कलमी, माई पेन माई बुक वाला है, वही वाला ये भी माना जाएगा। क़ाला रब्बी, कहा ऐ मेरे रब, अस्सिज्नु, सिजन का क्या माना बताया था मैंने? प्रिजन। प्रिजन, जेल। अब अस्सिज्नु, रब्बी वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला? रब्बी का जो बता रहे थे आप। रब्बी, ऐ मेरे रब। जो हम माई लगाने के लिए या लगाते हम्म, हैं, जैसे हम बोलते हैं कलमी, हम्म, या लगाते हैं। हम्म, कुरान कई कबार या को गिरा देता है, सिर्फ जेर छोड़ देता है, ये बताने के लिए कि यहाँ पे या मौजूद थी, ठीक है ना। रब्बी, ऐ मेरे रब, ओके, असल में ये ऐसे होगा या के साथ, रब्बी, ठीक है ना। जी। तो मेरे वाला माना है। कौल रब्बी, कहा ऐ मेरे रब, अस्सिजनु अहब्बु इलैया, जेल अहब्बु, ज्यादा महबूब है। याद कीजिए, बुक 4 का लेसन 1 हमने पढ़ा था, इसमें तफसील, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेयर जिसमें हम करते हैं, ज्यादा महबूब है, इलैया, मेरे नजदीक, मिम्मा, 2 वर्ड से बना है, मिन और मा मिला करके इदगाम हो गया, मीन से मीम मिला दिया, इसलिए मिम्मा हो गया है। मिन, फ्रॉम, मा, जो, उसी से जो, यदरूना, ये लोग बुला रही हैं, नी, मुझको, दा, यदरू, बुलाना, दावत देना भी, बुलाना भी, पुकारना भी, सब इसके अंदर माना दाखिल है। यानी अगर मैं बैठा किसी को आवाज दे रहा हूँ, माज, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसको भी कहेंगे दाऊ तू वलदन, मैंने एक लड़के को बुलाया, ठीक है। और अगर आप किसी को दावत दे रहे हैं घर पे खाने की, बिरयानी पे बुला रहे हैं, कोरमे पे बुला रहे हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि दाऊ तो दईफा, मैंने जो है दावत दी मेहमानों को। या अगर आप किसी काम के लिए बुला रहे हैं, वो सब इसके अंदर दाखिल है, आवाज देना, बुलाना, दावत देना, सब इसके अंदर है। मिम्मा यदऊना, ये प्लूरल फीमेल, ठीक है ना। सिर्फ अजीज मिस्र की बात चल रही थी अभी तक, लेकिन जब इन औरतों ने देख लिया तो अब कई औरतों के महबूब हो गए होंगे गालबन, या इशारा यही बता रहा है कि कई औरतों के महबूब हो गए। यदऊना, ये लोग बुलाती हैं, नी, मुझको, जेल ज्यादा महबूब है मुझे उस चीज के मुकाबले में जिसकी जानिब ये सब मुझको बुलाती हैं, इलैही, जिसकी जानिब, ठीक है ना। व इल्ला, और वगरना, इल्ला मतलब अगर ऐसा ना हो तो, तसरिफ अन्नी, सराफा यसरिफु, फेर देना, किसी को डाइवर्ट कर देना। तसरिफ, तू फेर दे, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। तसरिफ अन्नी, मुझसे फेर दे, ये भी 2 वर्ड है, अन प्रीपोजिशन वाला, नी जो है मेरा, मुझसे। तसरिफ अन्नी, तू मुझसे फेर दे, कई दहुन्ना, उन सब की चालों को। यहाँ पे भी आप देखिए प्लूरल फीमेल यूज किया है। अब बात सिर्फ अजीज मिस्र की बीवी की नहीं रह गई है, वरना होता कई दहा, फीमेल सेक्स सिंगुलर होता है तो कई दहा होता है, ठीक है ना। तो कई दहुन्ना, इन सब की चालों को तू मुझसे फेर दे। अस्बु इलैहिन्ना, और ऐसा नहीं किया, अस्बु, मैं माइल हो जाऊंगा, इलैहिन्ना, इनके जानिब, ठीक है ना। आ, सबा यसबु, माइल होना, उसी से अजहबु के वजन पे है माइल होना, इलैहिन्ना, उनकी जानिब। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई भी वर्ब आए आपके सामने, जिस वर्ब में बीच में अलिफ, या बीच में स्टार्टिंग में लास्ट में कहीं भी वाव या इनमें से कोई आ रहा हो वर्ब, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। आप ये मान के चलिए कि अलिफ, वाव और या, ये ऐसे अल्फाबेट्स हैं अरबिक के, जो बेचारे बड़े कमजोर, बीमार से एकदम कमजोर से अल्फाबेट्स हैं। कोई भी इनका धक्का दे के भगा देता है, कोई भी इनको धक्का दे के गिरा देता है, कोई भी इनको चेंज कर देता है कि चलो वाव हटो हमें या लाना है, या हटो हमें अलिफ लाना है, अलिफ हटो हमें या लाना है।
अल्टरनेट एक दूसरे से चेंज भी कर देते हैं, कभी उठा के फेंक भी देते हैं। अब असबू जो है असल में किस वजन पे, अगर आप मुजारे को समझेंगे, अजहबू के वजन पे, अजहबू, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो वजन नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि इस बीच में से वाव गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो सबा यसबू इसका फेल है। तो बुक 5 में इंशाल्लाह आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर बुक 6 में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपका एक क्लियर होगा। अभी बस इतना मैं आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई वर्ब, खास तौर से कभी नाउन में भी हो सकता है लेकिन वर्ब में खास तौर से होता है, जब भी वर्ब में आपको अलिफ, वाव या या दिखाई दे, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारे लिए क्या लें कि नॉर्मल से हटके हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। ये उसी तरह की मिसालों में से असबु इलैहिन्ना, असबु इलैहिन्ना, मैं माइल हो जाऊंगा इन सब की जानिब, ठीक है ना, प्लूरल आ रहा है बार बार। वह अकुम, और मैं हो जाऊंगा मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से हो जाऊंगा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। क्लियर है ना? रिपीट कर दीजिए अफबू से। बिल्कुल रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग से कोई करेगा, स्टार्टिंग से रिपीट। आज हिम्मत नहीं कर रहा है कोई भी। तेरे रवि साहब माशाल्लाह, चलिए अरे रुक क्यों गए? Okay. قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني. And he said, رب السجن أحب إلي. Rabbi, I mean Allah, I like the imprisonment more from this, to this, mimma yadawani, from what they are calling me for, ठीक है, ilayhi, calling me for ilayhi, to it. ठीक है, Wa illa tasrifu anni kaydahunna, and if not you protected me or protect me from the trick or ठीक है। kaida, from their these फॉर women's देयर trick. प्लॉट, For the plot, unna hunna asbahu ilayhinna wa akum minal jahilin. I would have fallen for it. Sir, asbu का literal meaning क्या बताया था आपने again? अट्रैक्ट होना किसी की तरफ। Attract. Okay, I would have attracted to ilayhinna, to them. ठीक है, Wa akun minal, and then I would have been from the jahilin, from who doesn't know. इग्नोरेंट। ठीक है। Ignorant. तो कौन रब सजनू, कहा है मेरे रब, अस्सिजनु अहब्बु इलैहिन्ना, जेल मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है उस चीज के मुकाबले में जिसकी तरफ ये मुझको बुला रहे हैं। यदऊना, ये बुला रही हैं, नी मुझको, इलैहि जिसकी जाने। व इन ला, और अगर ऐसा ना हो, ये भी दो वर्ड है, इन मतलब अगर, ला मतलब नहीं। व इन ला तसरिफ, और अगर तूने ना फेरा, व इन ला तसरिफ, और अगर तूने ना फेरा, अन्नी मुझसे, कई दहुन्ना इनकी चालों को, अगर तूने ऐसा ना किया तो क्या होगा, असबु इलैहिन्ना, तो मैं माइल हो जाऊंगा इनकी जानिब, जाहिर सी बात है नौजवान है, वह अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। फस्तजाब लहू रब्बुहु, इस्तजाबा यस्तजीबु इस्तजाबतन, दुआ का कबूल करना, या आप इंसानों के लिए इस्तेमाल करें तो किसी की दावत को कबूल करना, दोनों हो सकता है। यहाँ पे दुआ कबूल करने के बारे में इस्तजाबा यस्तजीबु इस्तजाबतन, माजी मुजारे मसदर मैंने आपको बताया। फस्तजाब लहू, तो इस कबूल किया उसके लिए, हजरत यूसुफ के लिए, रब्बुहु उसके रब ने, रब हालत रफा में है क्योंकि इस्तजाबा का फाइल है, काम करने वाला, फाइल सब्जेक्ट। फसरफा, तो फेर दिया, अनहु उससे, यानी हजरत यूसुफ से, कई दहुन्ना उन सब की चालों को, उन सब फीमेल की चालों को, इन्नहु बेशक वो, हुआ समीउल, वो बहुत ज्यादा सुनने वाला, अल अलीम बहुत ज्यादा जानने वाला है। मैं कई बार बता चुका हूं कि फ़ईल के वजन के अंदर बहुत ज्यादा का माना ऑलरेडी मौजूद होता है। तो साम्य सुनने वाला, लेकिन समी बहुत ज्यादा सुनने वाला, आलिम जानने वाला, अलीम बहुत ज्यादा जानने वाला। हम लोग साम्य है, अल्लाह ताला समी है, हम लोग आलिम हो सकते हैं, अल्लाह ताला अलीम है। ठीक है, आगे चलें। रिपीट से। रिपीट, ठीक है। तुम बदा लहुम, आयशा कीजिए आप रिपीट। फस्तजाब लहुम, सर मेरे पास कुरान है लफ्जी तर्जुमे वाली, उससे कर दूं? नहीं नहीं, आप कोशिश पहले वैसे ही कीजिए, जब ना हो तो नीचे देखिएगा। सर मेरा सब छूटा हुआ है, मुझे नहीं आता है। अरे, आप छूटे से क्या मतलब है भाई, ये तो अभी करना है। पूरी यूट्यूब तो नहीं पड़ी। एक्सक्यूज थोड़ा अच्छा सा दीजिए, चटपटा सा, ये क्या घिसा पिटा एक्सक्यूज है। चलिए ऐसा मैं कर देता हूँ, टाइम कम है थोड़ा। फस्तजाब लहू, तो कबूल किया उसके लिए, रब्बू उसके रब ने, उसकी दुआ को कबूल किया उसके लिए उसके रब ने। फसरफ अन्हु, तो फेर दिया उससे, डाइवर्ट कर दिया उससे, कई दहुन्ना उसकी चालों को, इन्नहु बेशक वो, हुआ समीउल बहुत ज्यादा सुनने वाला, अल अलीम बहुत ज्यादा जानने वाला। क्लियर अरूबा?
यस सर। ठीक है, बाकी अभी भी डाउट होगा तो वीडियो सुन लीजिएगा। सुम्मा बदा लहुम, ठीक है, सुम्मा मतलब फिर, बदा यब्दू जाहिर होना, ठीक है ना, टू अपियर। सुम्मा बदा लहुम, फिर उनके उनके सामने जाहिर हुआ, यानी उनको लगा, ऐसा कह सकते हैं उर्दू में, उन सबको, यानी जो काम करने वाले या अजीज मिस्र के साथ रहने वाले लोग थे। मिन बादी मा रअउल आयाती, बाद इसके कि जब उन्होंने देखा निशानियां, लयुस जनन लायस जुनून नहु, कि वो उसको जरूर जेल में डाल दें, हत्ता हीन, एक वक्त तक के लिए, हीन वक्त को बोलते हैं, मुकर्ररा वक्त। तुम बदा यब्दू बुदुवन, अच्छा देखिएगा, इससे दो बाबा से आते हैं इस तरह के, एक है बदा आ, बदा आ हमजा के साथ है, बदा आ यब्दऊ, कोई बताएगा क्या मीनिंग है? शुरू करना, क्या ना, बदा आ यब्दऊ। और ये वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये बदा आ नहीं है, बदा है, अलिफ है बस, इसी अलिफ को आप हमजा से बदल देंगे तो वो कुछ और हो जाएगा। बदा यबदू बुदुवन, जाहिर होना, अपीयर होना, लगना, ये सारा माना इसके साथ हो सकता है। फिर उनको लगा, मिन बादी, बाद इसके की, जो राउ, उन सब ने देखा, रा यरा बहुत बार आ चुका है, अल आयात निशानियां, कुछ सिंबल्स उन्हें ऐसे लगे कि उनको ऐसा लगा, लयुस्जुरन्नहु, कि हजरत यूसुफ को जेल में डाल देना चाहिए। क्या होगा, कुछ उसने चाल चला होगा, या उनको खुद ही लगा होगा कि भैया ये औरतें ज्यादा पीछे पड़ी हुई हैं, जरा इसको ही सिक्योर कर दो जरा। तो जेल में डाल दिया उनको, डाल दिया जाए, हत्ता हीन, एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए, ठीक है। एक मिनट और है, देखते हैं जितना हो जाए, लेकिन लंबी आयत है। चलिए मैं कर देता हूँ, अगली बार फिर रिपीट कर देंगे चाहे इसको, ये जाने दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक मिनट और है, कोई सवाल करना चाहे कर लें, अगली अगली क्लास में इंशाल्लाह आयत नंबर 36 से स्टार्ट करें। सर सरफा फसरफा का लिटरल तरफा मीनिंग क्या डाइवर्ट होता कर देना, फेर देना, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ हटा देना। है? सेम मीनिंग फॉर तशरीफ, राइट? तशरीफ, हाँ तशरीफ वही तो कहते हैं हम, एक लफ्ज को कई कई तरह से बनाते हैं। टर्न का मतलब भी इंग्लिश में कर सकते हैं आप, हाँ, ओके। टर्न अवे देयर प्लॉट्स फ्रॉम अस, फ्रॉम मी। चले ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उस किताब के पैगाम को समझने की हमें तौफीक अता, हमें सलाहियत दे, हमारी वोकेबलरी के लिए हमारे लिए आसानी करे, इस किताब का समझना, समझाना और दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला इन चीज़ों का आसान करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है।